अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थायी वीसी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू किए जाने के नोटिस जारी होने पर एएमयू छात्रों ने मनाया जश्न। छात्रों ने बाइक रैली निकालकर स्टैक्सी हॉल पहुंचे, मिठाई वितरण कर मनाई खुशी, छात्रों की बताई जीत। दरअसल पूरा मामला सिविल लाइन स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां पर स्थायी वीसी की मांग को लेकर छात्र करीब 2 सप्ताह से बाबे सैयद गेट पर धरना कर रहे थे। सर सैयद दिवस पर एएमयू छात्र, शिक्षक व यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजन किए जाने वाले कार्यक्रम में न जाकर छात्रों ने धरना स्थल पर एएमयू बचाओ के बैनर तले सर सैयद दिवस मनाया। छात्र और शिक्षक व अन्य कर्मचारी एएमयू समाधान बचाने की मांग को लेकर काफ़ी दिनों से मुहिम चला रहे थे। एएमयू प्रशासन द्वारा स्थायी वीसी की नियुक्ति प्रक्रिया का नोटिस जारी कर दिया गया है। आगामी 30 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में स्थायी वीसी की नियुक्ति के लिए 5 नाम का पैनल बनाया जाएगा। आगामी 6 नवंबर को कोर्ट मेंबर की बैठक में 5 लोगों के पैनल में से 3 लोगों का नाम का चयन कर वीसी की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। एएमयू में स्थायी वीसी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू किए जाने पर छात्रों और शिक्षकों में जीत की खुशी दिखाई दे रही है। हम छात्रों ने कहा, हम एएमयू की बुलंदी पर ले जाने वाला वीसी चाहिए। छात्रों के द्वारा यह भी बताया गया कि यह छात्रों की पहली जीत है। जिस तरीके से एएमयू प्रशासन ने अपने घुटने टेके हैं, यह कहीं ना कहीं छात्रों की मेहनत का रंग है। और छात्रों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर बधाई दी। छात्रों ने कहा, हमें एएमयू बचाने के लिए इसी तरीके का संघर्ष करना है। हमें ऐसा वीसी चाहिए जो एएमयू को बुलंदी की ऊंचाई तक ले जा सके। अलीगढ़ से सहजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। ये हम पिछले काफ़ी वक्त से तकरीबन 5 से 6 महीने हो चुके हैं एएमयू एक्ट को लेकर के एक तहरीक चला रहे थे, और जिसमें हमारी ये डिमांड थी कि वाइस चांसलर जो पैनल फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, नए वाइस चांसलर का, जो एक्टिंग वाइस चांसलर ने पैनल फॉर्मेशन नहीं किया, उसको किया जाए, क्योंकि वो एक्ट के अगेंस्ट है। और बहुत सारे ऐसे काम वाइस चांसलर ने किए जो एक्ट के ख़िलाफ़ थे। उसके ख़िलाफ़ हम एक तहरीक चला रहे थे, जिसके चलते कल एक नोटिस आया और एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा और उन्होंने वाइस चांसलर के पैनल फॉर्मेशन के लिए नोटिस निकाल दिया। तो हमारी एक डिमांड पूरी हो गई। दूसरी डिमांड हमारी यूनियन की भी है, उसके लिए अभी धरना लगा हुआ है, उस पर आगे बात होगी और जो भी सॉल्यूशन होगा वो सब आप लोगों के सामने आएगा। क्योंकि नोटिस पैनल फॉर्मेशन के लिए आया तो सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने मेहनत की थी वो सब खुश थे, तो हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ जश्न मनाया है और मिठाई तकसीम की है वाइस चांसलर पैनल फॉर्मेशन के लिए नोटिस आने के बाद। किस तरह का वीसी चाहते हैं आप? हमारी उम्मीद तो यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करे, ना कि अपने फ़ायदे की वजह से गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इसको नुकसान पहुंचाए, जो इससे पहले के लोग कर चुके हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इस यूनिवर्सिटी के बेहतरी के लिए जो भी वाइस चांसलर काम करे, वैसा ही वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिले। और ये जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एएमयू कोर्ट में बैठे लोगों की है। वो ऐसे वाइस चांसलर को का इंतखाब करें जो इस यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरी के लिए काम करें। लड़कों ने जमा हुए, जो मेहनत थी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत रंग लेकर आई और उसी को सेलिब्रेट कर रहे थे। किस तरह का वाइस चांसलर चाहते हैं यूनिवर्सिटी के तलबा, किस तरह के मसाइल दरपेश हैं? मसाइल वक्तन बदलते रहते हैं। अभी जो आगे मुस्तकबिल में जो मसाइल आएंगे, हमारी डिमांड सिर्फ ये है, या विश हम ये कह लीजिए कि ये है कि जो भी वाइस चांसलर आएँ वो एएमयू के स्टूडेंट्स के हक़ में बात करें, एएमयू के फलाह व बहबूद के बारे में बात करें, ना कि सिर्फ ये कि उनको कोई ऑर्डर आ गया उसको फॉलो करें। मसाइल हो सकते हैं, एक प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन उसको डील करने वाला होना चाहिए। कोई स्पाइनलेस वाइस चांसलर ना हो कि वो उस अपने पास उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो जो फरमान आ जाते हैं उसको फॉलो कर ले। किसी अलीग को वाइस चांसलर होना चाहिए? एक्सपीरियंस तो काफ़ी ख़राब रहा है। बाकी कौन बनेगा ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एएमयू कोर्ट डिसाइड करेंगे, तो उन्हीं से तवक्को है कि अल्लाह ताला कुछ एक बेहतरीन मौजूदा एक्टिंग वाइस चांसलर को वाइस चांसलर की शक्ल में देखना चाहेगी यूनिवर्सिटी तलबा बरादरी। जो इरेगुलरिटीज़ हुई, जिनको जैसे एएमयू एक्ट को जो वायलेट किया गया, जाहिर सी बात है अगर जो कानून है उसी को अगर कोई इंसान खुले तौर पर वायलेट कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला इंसान उस इंसान को सपोर्ट करेगा।
देखिए, ये तहरीक एक्ट को बचाने की तहरीक थी, एक्ट को वायलेट किया जा रहा था, उसी को बचाने की तहरीक थी। इसमें बहुत सारे मरहले हैं, इसमें स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन का मामला भी है, इसमें वाइस चांसलर के इलेक्शन का मामला भी है, इसमें कोर्ट और ईसी के जो वैकेंट सीट्स हैं उनके इलेक्शन का मामला भी था, वो नहीं हो पाया है। लेकिन बहरहाल अब जितना हो रहा है तो ये एक कहना चाहिए खुशी का मौका है, तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जश्न का मुजाहिरा किया है, जैसा आपने सब देखा ही है। तारिक मंसूर जैसा वीसी क्यों नहीं चाहिए? तारिक मंसूर जैसा वीसी, देखिए, आप लोग मीडिया पर्सन्स हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी इंसान जो अब लाइक उन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन लिया था, तो एक्सटेंशन लेने के लिए जो लेटर लिखा था वो ये लिखा था कि कोविड की वजह से हम इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करवा पाए, तो इसलिए हमें 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाए, सो दैट हम नेक्स्ट वाइस चांसलर का इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करवाएं। लेकिन 1 साल वो यहाँ पे मज़े लेकर के और रातों रात चोरों की तरह भाग गए, जैसे कोई चोर भागता है। तो इस तरह के गैर जिम्मेदार इंसान के लिए मेरे ख्याल से क्यों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये अपने आप में एक जवाब है कि जो इंसान चोरों की तरह भाग रहा हो, उस जैसा इंसान कोई भी इंसान नहीं मतलब नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे मेरे ख्याल से। क्या नुकसान पहुंचाया है तारिक मंसूर? अब मैंने बताया तो, जो इंसान चोरों की तरह रातों रात अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ के भाग जाए, इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा, इससे बड़ा क्या नुकसान होगा।